Assalamu alaikum guys, I welcome you all in my channel. Today I want to discuss about the cutoff of Finance Account Assistant exam. The exam was conducted on 6th of March and most likely JKSSB will gonna declare the results of Finance Account Assistant, the consolidated list on 7th of May 2022. Without wasting much time, let me start with the cutoff. Before that, make sure you subscribe the channel and press the bell notification icon also so that you may get updated with the latest information. Plus 97% of the viewers are not subscribing the channel. I hope you guys subscribe the channel so that I can feel motivated. दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी थी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो एडवर्टाइज हुए थे वो थे 972। उसमें से डिफरेंट कैटेगरीज थी। ओपन मेरिट था, आरबीए था, एसटी था, ईडब्ल्यूएस था, एससी था और अदर कैटेगरीज थी। ओपन मेरिट में हमारे पास जो पोस्ट थे वो थे 486। आरबीए एसटी की बात करते हैं 97, ईडब्ल्यूएस में भी 97 थे। एससी की बात करते हैं तो उसमें 78 पोस्ट थे। हम बात करते हैं पीएसपी, ओएससी और एएलसी की, तब हमारे पास जो पोस्ट हैं वो है 39। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन का मोड था वो था ओएमआर बेस्ड, ठीक है। आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। और इसमें हम जनरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कट ऑफ आएगा वो जनरली नॉर्मल मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई परसेंटाइल बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परसेंटाइल बेस्ड भी होगा लेकिन इक्वी परसेंटाइल नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। चुनाचे आपके 4 क्वेश्चन नैलिफाई हो चुके हैं, इसलिए एक एज बन रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परसेंटाइल बेस्ड पेपर, परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होती है या इक्वी परसेंटाइल होती है वो अलग चीज़ है। उसमें आप अगर मल्टीपल शिफ्ट होते हैं किसी एग्ज़ाम के तभी वो लागू होता है, ठीक है। जनरली जो एफए का एग्ज़ाम हुआ था वो एक ही शिफ्ट में हुआ था, सिंगल शिफ्ट में हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल हो सकता है, परसेंटाइल बेस्ड। उसमें क्या है कि जो जिसने हाईएस्ट मार्क्स अटेंड किए उसके 100% है, उसके बाद ग्रेजुअली वो डिक्रीज होता चला जाता है 99, 98 और पॉइंट्स में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग होते हैं। प्लस वन मोर थिंग दैट इज़ कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी होती है, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स अटेंड करता है उसके भी 100% होते हैं। उसके बाद दैट इज़ ग्रेजुअली वो नीचे चला जाता है, ठीक है, 99, 98 और पॉइंट्स में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। बट आज हमने परसेंटाइल बेस्ड नहीं लिया है, आज हमने सिंपल मार्क्स बेस्ड लिया है और इसकी जो एक्यूरेसी है इट विल बी नियर अबाउट 97%। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट इज कि हमने एक सैंपल सर्वे लिया है, एक छोटा सा सैंपल सर्वे लिया है और हमने रैंडमली वहाँ से जो हमारे पास टैली थी उसको ड्रॉ किया है और उसको एनालाइज किया है। उसके बाद जो कंक्लूजन आया है वही आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इट्स एन अनसॉलिसिटेड रिक्वेस्ट टू दोज जो भी इस कट ऑफ रेंज के नीचे होंगे, प्लीज़ डोंट फील डिसअपॉइंटेड। हमारी इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, ठीक है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। हमारे पास जो कंक्लूजन आया हम उसी को लेके इस कट ऑफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 120 है। आई नो कि आपके 4 क्वेश्चन नलीफाई हो चुके हैं, बट आप उनको अभी साइड में रखो। आप देखो कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, आपके कितने करेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। सो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ होगा वो होगा 91 प्लस। जो आरबीए का कट ऑफ होगा, आरबीए में 86 प्लस होगा, ठीक है। एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं वो होगा 80 प्लस। अगर हम एससी की बात करते हैं वो होगा 82 प्लस। अगर हम पीएसपी, ओएससी, एएलसी की बात करते हैं, चनाचे इसमें सीटें कम हैं, 39 ही सीटें हैं हर किसी में, तो इसका कट ऑफ होगा नियर अबाउट 78 प्लस। अगर अब आप ये कहना चाहते हो कि हमारे 4 क्वेश्चन नलीफाई हो चुके हैं, ठीक है, तो प्रो रेटा बनेगा। प्रो रेटा जैसे आपके मार्क्स हैं x, ठीक है, तो वो x डिवाइड बाई 116 इंटू 120, ठीक है। उसकी वजह से जो ओवरऑल आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होगा और कट ऑफ भी इंक्रीज़ होगा। जैसे सपोज़ एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 90, ठीक है, अगर हम प्रो रेटा निकालेंगे उसका, तो 90 डिवाइड बाई 116 इंटू 120 वो आता है 93 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल उसके मार्क्स भी इंक्रीज हो गए तो ग्रेजुअली कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दोस्तों अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही है, क्या जो आपने कट ऑफ बताया ये फाइनल है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया इससे भी कट ऑफ इंक्रीज होगा। उसके कुछ रीजंस है, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज
प्रोरेटा मेथड जो आपको समझ आ गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके नलीफाई हो चुके हैं, उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल स्कोर वो भी इंक्रीज होगा, कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जब एग्ज़ाम हो रहा है, इसके साइड बाय साइड, इसके पैरेलल में एक और रिक्रूटमेंट हो रही है, वो है सब इंस्पेक्टर पुलिस। सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम भी हो चुका है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे दोस्तों से कांटेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो दोनों एग्ज़ाम में इन है, वो सब इंस्पेक्टर में भी उनके अच्छे मार्क्स हैं, फाइनेंस में भी अच्छे मार्क्स हैं। बट जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा, वी विल प्रेफर FAA देन सब इंस्पेक्टर पुलिस। रीज़न क्या है? देखो, एक तो उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, ऑल्दो पुलिस में भी सिक्योरिटी है, बट वो जो बैलेट नौकरी है उसमें इंसान उतना सिक्योर नहीं फील करता है, ठीक है, ड्यू टू पर्सनल रीजन, ये उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि जो सब इंस्पेक्टर पुलिस है उसमें आपको फिल्ट्रेशन से गुजरना पड़ेगा, उसमें आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, आप फिटनेस क्वालिफाई करने चाहिए, आपका जो फिजिकल राउंड है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, बिकॉज दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। और सब इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में वो सब चीज़ नहीं है। ऑल्दो मैं ये कह रहा हूँ, ऑल्दो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है वो लेवल 5 में आता है और सब इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो लेवल 6 में आता है, फिर भी लोगों ने सैलरी का इशू है ना, उन्होंने कहा सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है हम क्वालिफाई हो रहे हैं अभी, दैट्स इंपॉर्टेंट, हम पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे। आई होप इन वजहों से कट ऑफ जो है वो ओवरऑल इंक्रीज ही होगा, और ऑलमोस्ट जितने भी 100 प्लस हैं वो तो पहले ही इन है, आई थिंक जितने भी 94 प्लस है, 94 प्लस वो अच्छे से इन है, वो सेफ है ओपन मेरिट में। ऐसे ही आप अगर देख सकते हो कि जो RBA में है, RBA में जो 89 प्लस है वो ऑलमोस्ट इन है, वो इन है। और इन केस ऑफ ST SC जो 84 प्लस है वो इन है, SC में 85 प्लस इन है, PSP OSC ALC में जो 83 प्लस है वो ऑलरेडी इन है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।